IIT एयरपोर्ट IIM किसने दिया है सब मैम? ये पूरा हिंदुस्तान में रेलवे का कॉरिडोर कहाँ से आया है? मोदी जी लाए अपने घर से। राहुल गांधी ने सबका चक्का छुड़ा दिया, जो भी है ये फैक्ट है। ये अकेले एक लीडर है जो सब पे भारी पड़ा है पार्लियामेंट में। मोदी जी को 2 किलोमीटर पैदल चला दीजिए। हाँ। राहुल गांधी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर पैदल चला, किसके लिए? उसे क्या जरूरत थी? छत पे साउंड के साथ देता हूँ, मजा नहीं आएगा। छत पे सोए थे मोदी जी, छत पे सोए थे मोदी जी, राहुल को समझ के सो गई मुझको केजरीवाल जी, माफ करे ना गलती मारे से हो। आज से नहीं, 1947 के बाद से, जब से आज़ाद हुआ उससे पहले से भी हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता है, किया गया है, किया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका भैया जी गजब में और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मेरे साथ कुछ सज्जन मौजूद हैं, कुछ समस्याएं भी हैं उनकी, तो बात करते हैं और जानते हैं कि उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और देखते हैं कि ये जो चर्चा है आगे कहाँ जा। आपका क्या नाम है? मोहम्मद हाशिम। सुनने में आया कोई पार्किंग की प्रॉब्लम भी है यहाँ पे? हाँ जी, प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, मतलब पूरा मसला बताइए। मैडम, ये टोल लगेगा, पार्किंग तो देनी पड़ेगी, लेकिन हमें इससे दिक्कत है ना, हो हमारे पास पैसे, ड्राइवर के पास होता था, घर से निकलते 1 रुपया जेब में नहीं होता। अब वो यहाँ पे आता है, अब वो कहाँ से लाएगा पैसे, ये बताइए? उसको बाहर भगा दिया जाएगा। मतलब टोल की पार्किंग की इन लोगों ने टोल की पार्किंग की जो है एक सीमा लग रही है, 8 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, 20 रुपए में 10 मिनट। हम कब तक रुकेंगे? ट्रेन नहीं आती, 1 घंटा लेट होती है, 2 घंटे लेट होती है, हम तो पूरी रात पैसे ऑटो की? जी, सिर्फ ऑटो की ही? गाड़ी, रिक्शा वगैरह सबके? कार की अलग है, सिर्फ ऑटो की 20 ऑटो की कितने वेटिंग है? 20 रुपए, 8 मिनट की वेटिंग, 10 मिनट की। 10 मिनट के 20 रुपए, और ट्रेन लेट हो जाए चाहे 1 घंटा तो खर्चा बढ़ता रहता है 20-20 10 मिनट के हिसाब से। बताने वाले सेम टू सेम एयरपोर्ट वाली पार्किंग का हिसाब किताब हो जाए। मैडम आप बताइए, आप क्या करें? तो मतलब ऐसे तो अगर कोई वाहन लेट हो गया, ट्रेन सपोज 100 एक किराया मिल गया पार्किंग का, जाड़ों में तो पूरी रात लेट होती है मैडम ट्रेन, हाँ। कोहरे के चक्कर में हम कहाँ जाएंगे फिर? कभी कंप्लेंट करी आसपास से? कंप्लेंट क्या करें मैडम, हमारे प्रधान जो है वो करेंगे, जो भी बात करेंगे। अब बात चल रही है उनसे, देखो क्या प्रोसेस निकलता है उसका। अच्छा, हाँ। ये समस्या सबसे बड़ी है आप लोगों की? सबसे बड़ी समस्या तो हमारी ये है। महंगाई लग रही है? महंगाई तो मैडम सबको पता है, तो है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। हाँ। तो महंगाई तो पहले भी थी? पहले कहाँ थी इतनी? पहले रोजगार भी तो था, अभी पहले रोजगार नहीं था। बताओ आप मुझे। फिर भाजपा तो बोलती है अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो रोजगार, मतलब तभी तो नौकरी मिलेगी। पढ़े लिखेंगे तो पैसा भी तो चाहिए पढ़ाई लिखाई के लिए, जब पैसा ही नहीं पब्लिक तो पढ़ेगा कहाँ से? बीजेपी गवर्नमेंट कहती है एजुकेशन सबको चाहिए, ठीक है। अभी आप देख लीजिए, हर एक सेक्टर में अभी कह रहे हैं एजुकेशन इतना महंगा हो गया है, स्कूल कॉलेज हर एक चीज़ में। एक मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास के बच्चे को एडमिशन लेने के लिए मतलब सोचना पड़ता है अभी के टाइम में, और पहले के टाइम में वो चीज़ नहीं था बिल्कुल। एक आम पब्लिक लोग के लिए इतना बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रहा है अभी। एजुकेशन मतलब बहुत कॉस्टली हो रहा है हर एक दिन। सिर्फ एजुकेशन का ही एजुकेशन सिस्टम आपको लगता है, या और कुछ भी आपको लगता है कि बेसिक नीड्स जो होती है इंसान की, जैसे खान पीन हो गया, ठीक है, एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई? बेसिक नीड है मकान, खाना पीना और रहना और कपड़ा, ये चीज़ तो बेसिक नीड है, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट पहले एजुकेशन सभी को मिलना चाहिए। लेकिन अभी भी उन्होंने, अभी जो बजट पास है, उन्होंने बोला कि हम 1 करोड़ इंटर्नशिप देंगे युवाओं को। मैम वो चीज़ बोलने के लिए हो गया, कितने लोगों को मिल रहा है? आप ये कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर? वो सिर्फ बजट वहाँ पे पास हो रहा, बिहार को मिला, बिहार को बोले बिहार को तो 60 करोड़ की योजनाएं मिली हैं। इससे पहले क्या बोला था, विशेष राज्य का पैकेज देंगे, मिला? नहीं मिला, कभी नहीं मिलेगा। कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो नहीं मिलेगा। अभी भी मिला, बिहार और आंध्र प्रदेश को तो विशेष मिला। ब्रिज कोलैप्स हो रहा है, देखिए आप, क्यों हो रहा है? रीजन क्या है? करप्शन, सबसे ज्यादा करप्शन बिहार में है। वो तो बोलते हैं सबसे करप्शन तो कांग्रेस की सरकार में हुआ था, देश ही बेच दिया। देश वो तो आज जो भी है ना, कांग्रेस की देन है। ये चीज आप लिख लीजिए, आप एक सुई भी है ना, एक शून्य जीरो का जो है ना, मान कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की देन है। जो आज जो खड़े हैं ना सब लोग, कांग्रेस की देन है। सुई से एक धागा तक हर एक चीज है। आज डॉक्टर APJ साहब ने क्या नहीं किया देश के लिए, बोलिए आप। बीजेपी गवर्नमेंट क्या करिए, हिंदू मुस्लिम सबको यहाँ पे चाहिए। देखिए बीजेपी गवर्नमेंट क्या कर रही है अभी, एक साइलेंट, बीजेपी गवर्नमेंट क्या कर रही है, धर्म आगे ला रही है। धर्म सबका सेफ है,
सब लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं? पैसे के लिए यहाँ पे खड़े हैं सब लोग? खड़े हैं ना सब लोग? पेट पहले ज़रूरी है, धर्म बाद में। अभी संसद में जी जो कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी, उन्होंने बोला है कि हम जाति जनगणना कराएंगे, ज़रूरी है, ठीक है, उससे पता चलेगा तो जाति जनगणना। हाँ, उसी के ऊपर अनुराग ठाकुर जो है भाजपा के, उन्होंने बोला कि उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का, उन्होंने बोला कि जिसको अपनी जाति का नहीं पता वो जाति का जनगणना क्या कराए। अनुराग ठाकुर की जाति का पता है आपको? कौन सा ठाकुर है वो? ठाकुर भी 3 किस्म के होते हैं, उसे पता है कौन सा ठाकुर है? और ये दुनिया जानती है कि राहुल गांधी गांधी परिवार का है। किसका लौंडा है ये भी दुनिया जानती है। वो बोलते हैं क्रिश्चियन परिवार है, कभी मत्था ये नहीं टेकने, पता राजीव गांधी का है, कभी, सोनिया का है, किसका है राहुल? जल चढ़ाने ये शिव नहीं जी पता पे उन्हें। चले जाते हैं, कभी अनुराग को टोपी ये पहने नहीं हुए दिख पता कि जाते भाषण हैं। देना कैसे चाहिए, उसे यही नहीं पता कि देश की गरिमा में तू ये भाषण दे रहा है पार्लियामेंट के अंदर, उसे ये पता है कुछ? कौन? अनुराग ठाकुर को ये पता है? तू राहुल गांधी की जाति पूछ रहा है, वो तो गांधी नहीं नहीं परिवार से नहीं, है। उन्होंने ये बोला, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। मैडम, तंज उसने यही कसा था राहुल के ऊपर, तंज यही था। डायरेक्टली कहा उन्होंने, डायरेक्टली नहीं, कभी पप्पू indirectly बोलते हो उसको, हाँ। तुम पता है कि राहुल कहाँ से देखिए, पढ़ा उसको? राहुल गांधी एक पढ़े लिखे इंसान है, वो उन्होंने कहाँ से एजुकेशन उनको खुद उनको मालूम हुआ है। IIT, एयरपोर्ट, IIM किसने दिया है सब मैम? ये पूरा हिंदुस्तान में रेलवे का कॉरिडोर कहाँ से आया है? मोदी जी लाए अपने घर से? किसने बनाया? बोलते हैं कि मोदी जी के राज में 370 हो गया, 3 तलाक हट ये गया। मोदी जी के राज में आपको कोई स्टेशन फायदा बन हुआ? गया। आप नहीं, बोलिए। वो बोलते हैं 300, हमने तो 3 तलाक भी हटा दिया। फायदा मुझे हमने क्या तो हुआ? 3 आप तलाक एजुकेशन पे बात किए, आप गरीबी पे बात किए, स्मार्ट सिटी कहाँ गया? स्मार्ट सिटी नहीं है, कहाँ गया सब? ये कुछ गाड़ी नहीं खड़ी है। करने का ये पैसा देना पड़ रहा है, ये स्टेशन बिक गया। मोदी जी ने ये कहा है, एयरपोर्ट बिक गया। 8 एयरपोर्ट बिक चुका, 8 बिक गया। एयरपोर्ट, क्या करें हम बताओ? 8 एयरपोर्ट बिक चुका, अडानी ने अपने अंडर में किया। वो तो ऐसा भी अब कहते वो हैं प्राइवेट कि में दे दिया उन्होंने। अभी उन्होंने ये भी बोला था, अभी अब बजट बताइए, एक चीज़ और है, हाँ, अभी देख रहे हैं आप रेल हादसा कितना हो रहा है। झारखंड में 2 दिन पहले हुआ, एक महीने में 4-5 रेल हादसा हुआ। अभी जो जैसे बारिश हुई है, परसों भी बहुत बारिश हुई थी, हाँ, हुई थी। ठीक है, 2 बच्चों की, मतलब एक मदर और एक बच्ची की, ठीक है, मौत हो गई वहाँ पे, ठीक है, गाजीपुर में। इसका जिम्मेदार कौन है? दिल्ली में तो MCD केजरीवाल की है, नाला साफ नहीं होगा मैम। इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? इधर मैम, आइए जब इधर। सीवर पहले ही बंद करा देंगे बीजेपी वाले, तो MCD क्या करेगी? MCD तो केजरीवाल सीवर तो सरकार पहले ही की लोग है ना। करा देते हैं ये, कि सीवर मत खोलना, दिल्ली को सावन आने डुबा वाला दो। है, बारिश आने वाली है, आपको सीवर क्लियर करानी चाहिए। तो वो तो कौन क्लियर कराएगी? MCD तो क्लियर कराएगी। दिल्ली में MCD तो केजरीवाल की है। भाई केजरीवाल कराएंगे फिर। 10 साल से केजरीवाल की सरकार दिल्ली में है, जो तो 10 साल से काम उन्होंने कुछ नहीं करा है। अभी पीछे पीछे UPSC 3 एस्पिरेंट की मौत भी हो गई, लेडीज भी करिए। अभी 3 बच्चों की मौत भी हो गई। फिर बता तो नहीं, भाई लेडीज जिसके घर से गया उसे पता है ना, दिक्कत उसे है ना, जिसके आपको घर से लगता है गया। कि केजरीवाल ने कोई काम करा दिल्ली में? उन्होंने कराया, लेडीज फ्री करिए ना। लेडीज फ्री नहीं करी, लेडीज के लिए बस फ्री करी अरे है। लेडीज के लिए बस फ्री करिए, हमारे लिए पानी फ्री करा है। केजरीवाल सरकार ने एजुकेशन पर अच्छा काम किया। और उसे मैम ये एजुकेशन पे हो गया, अभी आ रही हूँ। करने नहीं दे रहे, मतलब किसी रोक थोड़ी रखा है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। जेल में पड़ा है वो। बताओ, अभी तक ये ED और CBI सबूत साबित नहीं कर पाई है कि घोटाला हुआ ED से क्या। तो जमानत मिल गई उनको। फिर भी जेल में डाल रखा है। तो ये क्या है? CBI केस संभाल जबरदस्ती रही है, ये जबरदस्ती है CBI मैम। अभी जैसे सारा दो जबरदस्ती है। सुनिए, 2 केस चल रहे थे। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सब जेल में क्यों पड़े हैं? ये जबरदस्ती है। हेमंत सोरेन बाहर आया अभी। हाँ, तो तभी ऐसे तो संजय सिंह, राजीव अन्य कोर्ट ने जमानत वो दे दी वही बोल केजरीवाल रही है को, फिर अब। भी जेल में पड़ा है। लेकिन पता है क्या, बताओ? सुनिए, पता है फिर तानाशाही है? भाजपा, अच्छा चलिए, तानाशाही आपको किसकी लग रही है? ये मोदी की और किसकी? इसके अलावा तो कोई है? जेल में किसने डाला है? बीजेपी ने। बीजेपी ने। और कौन है बताओ? और तो कोई है नहीं देश में। पावर बहुत बड़ी चीज होती है, नहीं, पावर। जैसे नहीं सुप्रीम। डाला किसने? ठीक है, 1 मिनट, अभी तक किसी ने प्रूफ नहीं किया कि केजरीवाल पे इतना चीज हुआ लगा, तो कुछ प्रूफ नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ अभी हाँ, तक। 1 मिनट, मैं एक चीज करेक्ट कर देती हूँ आपको कि अगर आपने जैसे बोला कि भाजपा, जैसे वो आपका अपना ओपिनियन है, तानाशाही आपको लग रहा है बढ़ गई होगी। सरकार है, उसने डाला। नहीं नहीं, एक मिनट, ठीक है, सुनिए ना। तो अगर भाजपा ने जेल में डाला होता मोदी ने, तो फिर जमानत नहीं मिलती। CBI मतलब ED के केस में संजय सिंह, सुप्रीम कोर्ट ने केस संभाला है ना, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है एक्चुअली ना। क्या है, एक रनिंग चीफ मिनिस्टर है, चाहिए। एक वो रनिंग चीफ मिनिस्टर है। हाँ। आपको अरेस्ट करना है, पहले उस पर प्रूफ कीजिए आप, हाँ इन पे करप्शन है। कोई अभी तक प्रूफ कहीं से नहीं हुआ अभी तक। उनको सिर्फ परेशान करना है। एक ऑनेस्ट सीएम है वो एक तो पढ़े ये- लिखे सीएम है वो। हाँ, वो तो ये कोई बोलते हैं कि भ्रष्टाचार सीएम नहीं है वो। भ्रष्टाचारी CM केजरीवाल को अंदर नहीं करते तो दिल्ली से हार जाते अगर केजरीवाल के अंदर 7 सीटें नहीं निकल पाते, केजरीवाल को 7 सीटें निकाल ली थी, तभी तो उनको पहले अंदर डलवाया। असली बात यही है मैम। पहली कहानी तो यही मैम, है मैडम। संजय सिंह को किस केस में बंद करा?
क्या केस था संजय सिंह के ऊपर? शराब, चलो एक्साइज पॉलिसी, मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग शराब का ही था। संजय सिंह क्यों बाहर है आज? सुप्रीम कोर्ट ने के ऑर्डर, तो सुप्रीम राजू वन्य कोर्ट ने ऐसे भी जमानत दी, क्योंकि ऊपर से उनके जो आका बैठे हुए हैं ना, उन आकाओं ने पहले पंगा लगा दिया। हाँ। संजय सिंह को भी उसी केस में था, शराब मनी लॉन्ड्रिंग के। संजय सिंह क्यों बाहर है? नाम था उसमें कि उनका भी हाथ है। और मनीष सिसोदिया किसमें है? इसी में। मैम ये सारी पॉलिसी चल रही है इनकी, और कुछ नहीं है। लगता है कि भाजपा डरी हुई है। डरी हुई है। अभी इस बार जो पार्लियामेंट में अपोजिट पार्टी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। इस बार राहुल गांधी ने सबका छक्का छुड़ा दिया, जो भी है ये फैक्ट है। ये अकेले एक लीडर है जो सब पे भारी पड़ा है पार्लियामेंट में, वही एक आवाज़ उठा रहा है राहुल गांधी पार्लियामेंट में। सबकी आवाज़ राहुल गांधी है इस बार। उसमें फिर वो बोलते हैं कि अभी उन्होंने पीछे पीछे एक टिप्पणी करी थी कि जब महाभारत थी तो चक्रव्यूह में फंस गए थे अभिमन्यु, ठीक है। तो उन्होंने बोलते हैं ऐसी ही मोदी जी के सीने पे चक्रव्यूह है और देश में फंस गया है। तो उससे अनुराग ठाकुर ने बोला कि कुछ पुरानी कथाओं का इनको पता नहीं है, और सनातन धर्म पे जब भी कोई टिप्पणी करते हैं तब इनका मुंह नहीं खुलता है। फिर मैम एक बात वैसे ही अभी बोलते हैं कि मंदिर करने, पूजा करने चले जाते हैं, फिर इनको दुख नहीं होता जब सनातन धर्म पे कुछ बोलते हैं। मोदी जी को 2 किलोमीटर पैदल चला दीजिए। हाँ। राहुल गांधी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर पैदल चला, किसके लिए? उसे क्या जरूरत थी? फिर वो बोलते हैं कि वो उसको जरूरत क्या थी? देश के लिए चला वो, देश के लिए, जन जन को जोड़ने के लिए, हिंदू मुस्लिम सिक्साई को जोड़ने के लिए। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, इसके लिए पैदल चला। भारत जोड़ो ने उसको कोई जरूरत नहीं थी। क्या लग रहा है? ये 2 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते, वो 4000 किलोमीटर चला है। जो मोदी जी ने अपने देश सुधार किया है, जो इतना अच्छा किया है, जो अपना कहाँ देश डरा था कहाँ पहुँचा दिया उनने। अपना फौज को कितना अच्छा काम किया है, हथियार सबको सुरक्षा बहुत अच्छा किया है मोदी जी ने। मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है देश के लिए। मोदी जी ने जो अपने देश को जो डरा था, इंदिरा गांधी ने क्या किया? सिर्फ इटली में जाके पैसा भर दिया, अपने देश को क्या किया? और मेरा सवाल है, कांग्रेस के टाइम में कितना एक्सीडेंट हो रहा था डेली? कांग्रेस के टाइम में कितना एक्सीडेंट हो रहा था, कितने लोगों का जान जा रहा था? अभी आप 1 महीने में 5 हादसा हुआ ट्रेन का, इसका जिम्मेदार कौन है? हम है जिम्मेदार? क्या कांग्रेस है जिम्मेदार? पे मोदी जी ट्रेन पे बहुत देगा। देखिए मोदी जी का ट्रेन का स्टैंड कर रहे हैं। मोदी जी थोड़ी स्टैंड कर रहा है सर। नहीं, 6 मिनट ट्रेन देकर उसको भेज रहे आप। ऐसा नहीं, मोदी जी ट्रेन बहुत थोड़ी करेंगे। मोदी जी ने वो किया है। कांग्रेस की सरकार में 55,000 करोड़ के कर्जे में था देश। मोदी जी ने ये कहा 2.5 लाख करोड़ के कर्जे में देश है। इन्हें ये नहीं पता कि तुम कितने कर्जे में हो। जो बच्चा पैदा हो रहा है वो कितने कर्जे में, इन्हें ये नहीं पता। इन्हें ये नहीं पता। इनसे ये पूछो, मोदी जी ने ये करा है कि जो यहाँ झाड़ू लगा रहा है ना, वो भी प्राइवेट है। जो यहाँ झाड़ू लगा रहा है वो भी 8,000 की तनख्वाह पे है। जो पोछा मार रहा है वो भी 7,000 कमा रहा है, और खर्चा है उसका 20,000। ये करा है मोदी जी ने अपने देश को बहुत अच्छा किया है। मैम देखिए, जो मोदी जी कर रहे हैं, नहीं मोदी जी ने क्या किया नहीं किया। बोलने दो यार, बोलने का क्या? अरे यार पूरी बात सुनो यार। आपने बोला मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करा है। सही है, अच्छा। कोई 5 काम मुझे बता दीजिए। मोदी जी ने हॉस्पिटल, हर जगह हॉस्पिटल की सुविधा करवाई दी। हॉस्पिटल तो अरविंद केजरीवाल ही बोलते हैं मैंने स्कूल कॉलेजेस बनवा दिए। अरे हम अपने एमपी की बात कर रहा हूँ, मैं एमपी में रह रहा हूँ। मध्य एमपी में हमारे शिवराज चौहान ने सब महिलाओं की लिए सुरक्षा से सब कुछ हमारे एमपी में किया है। एमपी की बात कर रहा हूँ मैं अपने एमपी की बात कर रहा हूँ। हमारे एमपी में बहुत अच्छा है। यूपी में किसकी सरकार है? योगी जी की सरकार है। वहाँ पे लव जिहाद को लेके नए कानून बनाए गए हैं। ये सब कुछ नहीं, पब्लिक को गुमराह करने की सब कानून है। कुछ नहीं है, फालतू ये सब है। लोगों को गुमराह करना सिर्फ है। लव जिहाद अभी क्या क्या अभी उसमें ये भी कहा कि अगर जबरदस्ती रिलीजन चेंज कराया जाएगा तो उसमें अब आपको 5 लाख का जुर्माना और 20 या उससे अधिक आपको जेल होगी। देखिए मैम, ये सब कहने वाली बात है। कितने लोग अभी भी धर्म चेंज कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या है ये सब छोड़िए, उन लोगों का अपना मैटर है। जबरदस्ती चेंज क्यों कराया? आपका मन होगा या मेरा मन होगा? कोई जबरदस्ती किसी कैसे आप कोई भी काज करेगा, आपको हम जबरदस्ती बोलेंगे कि आप मुस्लिम बन जाए चाहे हिंदू बन जाइए। जैसे अभी वो कानून पहले भी 2020 में आया, 22 में आया था, उसको उसमें नए प्रावधान करे गए हैं कि अगर आप कोई जबरदस्ती
इससे आने से क्या लाभ मिला? क्योंकि जो दलित होते हैं, पिछड़े होते हैं, ओबीसी आदिवासी जो होते हैं, उनका जबरदस्ती उनका धन परिवर्तन कराया जाता था। अब उन्होंने बोला कि 5 साल का। ये बीजेपी झूठ बोलती है, ऐसा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाह है सब। तो फिर जो आफ्ताब और श्रद्धा केस आया, साहिल और साक्षी का केस आया कि जबरदस्ती उनको जेल में फंसाया गया। मैम हाईलाइट अभी एक क्या था कि पाकिस्तान से एक लेडीज आई है इंडिया, सीमा हैदर। कुछ नहीं, वो सब फॉल्स है। कैसे आई वो सीमा हैदर? उड़ के तो नहीं आएगी वो, जमीन से तो नहीं आएगी वो, हर जगह चेकिंग हुआ उसका होगा। जरूरी नहीं है ऐसे अगर नहीं भाषण हो रहे मेरे। जरूरी नहीं है कि मैम जो ये रूल मुद्दा होता है, ये सीमा हैदर को लेके आया गया है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। जो अभी ये नया प्रावधान करा गया है कि अगर कोई किसी को फोर्सफुली, ठीक है, धर्म परिवर्तन कराएगा या फिर शादी के बंधन में अपनी आइडेंटिटी छुपाएगा, नहीं बताएगा और बाद में बोलेगा कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मुस्लिम हूँ या क्रिश्चियन हूँ, तो उसके लिए अब उन्होंने बोला है कि 20 साल से अधिक या फिर उसको उम्र कैद की सजा और 5 लाख का जुर्माना दिया जाएगा। ये सब राजनीति है मैडम जी, नहीं ये बिल्कुल सही नहीं है, सब गलत है, ये राजनीति हो रही है इनकी, बीजेपी वालों की सब राजनीति हो रही है ये। तो प्यार मोहब्बत में आइडेंटिटी किसने छुपाने को बोला? किसी ने नहीं बोला मैडम, कोई छुपाता ही नहीं है। तो आप एक बात बताओ, ये मेरे साथ अगर 2 साल, 2 साल में रिलेशन, भी तो गलत है ना। 2 साल अगर रिलेशन में रहेगा तो आदमी को पहचान ही नहीं मिलेगा कि हिंदू है मुसलमान है। ये बताइए। ऐसे तो अभी पीछे आपने सुना होगा साहिल का 4 साल से उसका रिलेशन था, उसको महसूस ही नहीं हुआ। आप मुझे ये बताइए कि मुसलमान है हिंदू है? हुआ क्या, सुनिए आप बताइए मेरे को। जब पूरी कार्रवाई करी गई तो उसकी जब इंस्टा खोला गया उसका अकाउंट, तो उसका नाम था साहिल खान, ठीक है। उसके बाद जब पता चला कि वो और भी लड़कियों के साथ उसका संबंध, मतलब बातचीत वो करता था, और जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो उसके हाथ में कलावा था। अब एक बात मैं बताऊं मैडम आपको, ये तो उन्होंने बताया। एक मिनट, बताने से कुछ नहीं होता। साहिल जो है, एक मिनट, साहिल कहाँ पे रहता था? वो भी वहीं रहता था साबार डेयरी में, और वो लेडीज भी साबार डेयरी में रहती है, लड़की भी साबार डेयरी में। 16 सेक्टर आमने सामने ही है मैडम, वो ज्यादा दूर नहीं है। अब ऐसा हो सकता है कि बंदा साहिल आनंद विहार में रहे और लड़की साबार डेयरी में, तो समझ में आता है। अब जो अड़ोस पड़ोस में रह रहे हैं तो यार दोस्त फ्रेंड, रात को लड़की भी जाती थी 2-2, 3-3 बजे उसके साथ, तो उसको महसूस नहीं हुआ ये मुसलमान है हिंदू है। कभी तो अल्लाह का नाम निकला होगा उसके मुंह से। मतलब उसकी आईडी देखी होगी सीमा हैदर की, किसने? झिंगू ने, जो झिंगू है वो पतला सा सीमा हैदर को जो लेके आया है भगा के। सचिन, हाँ सचिन वो झिंगू सा बताते हैं, उसे क्या बताते हैं, हाँ लबू सस्सा झिंगू सा जो भी बताते हैं, उसने भी तो उसकी आईडी देखी होगी, नहीं देखी होगी? नहीं, चलिए, अगर ये रूल लाया गया है कि अगर कहीं भी, एक मिनट, रूल हमारे लिए लाया गया है कि बीजेपी नेताओं के लिए लाया गया है? रूल जनता के लिए लाया गया है। क्या इनके नेता, बीजेपी नेताओं के जो दामाद मुसलमान बैठे हैं, क्या इनके लिए भी है? ये बताओ। अभी भी 11 नेताओं पे मुकदमा चल रहा है बीजेपी के। लड़की का शीला दीक्षित की लड़की का आदमी कौन है? शीला दीक्षित की जो लड़की है उसका दामाद कौन है? निजामुद्दीन का जाकिर, मुख्तार अब्बास नकवी किसका दामाद है? शाहनवाज हुसैन किसका दामाद है? ऐसे हजारों गिना दूं मैं, ये बीजेपी नेताओं के दामाद है। सब गरीब लोगों के लिए, बाकी सेलिब्रेट लोगों में ऐसा होता रहता है। सीमा नकवी में ऐसा होता रहता है, कुछ भी नहीं है एक्शन, कहीं पर भी कोई एक्शन नहीं है। फिल्मी दुनिया में देखो, सेलिब्रेट लोगों में सब लोग होता रहता है, उनमें प्यार मोहब्बत, शादी ब्याह शादी होती रहती है। बस ये बोल रहे हैं कि अगर कोई लड़का या लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी पहले क्यों नहीं बताता है? जैसे श्रद्धा और आफ्ताब के केस में हुआ था, उसको मारा गया था ना। क्या नाम है? कोई नहीं चाहिए, मेरा नाम जी विपिन करके। 1 मिनट, थोड़ा बीपी लो होता है, थोड़ा सांस लेंगे। बोलो। ठीक है तबियत? हाँ बिल्कुल नॉर्मल हूँ। उतारू की टोपी? अगर आपको सही लग रहा है तो आप उतार लीजिए। चलो सही लग रहा है, ऐसे ही लगता है सही। चलिए बोलिए। टोपी करो। क्या बोलूँ? क्या बोलूँ? आप इंटरव्यू लो ना, कुछ पूछो मेरे से। अच्छा चलिए, कावड़ लेके आए थे? नहीं, सेवा पे, जल पे। भोलो की पैर की मालिश करना, बर्तन मांजना, झाड़ू मारना। हमें ये सुनने में आया है, पीछे अभी हम जब गए थे तो ये बोला था कि पुलिस खड़ी रहती है, पुलिस हर पंडाल के बाहर होती है, लेकिन उनका कावड़ियों के पास उन प्रति कोई योगदान नहीं है। अगर पुलिस वाले नहीं होते तो कावड़ियों में थप्पड़ बज रहे होते। पूछो कैसे? नहीं, ये तो आप थोड़ा सा रेंज रखो ना, दूर आ मैंने रेंज रखी हुई है, इसमें मैडम बोलने का तरीका सब बुरा मत मानना, और किसी को मेरी बात का बुरा लगाओ, सबसे मैं हाथ जोड़ के समझ चाहता हूँ, छोटा भाई समझ के बोले जाओ। देखो, अगर पुलिस वाले नहीं होते रोड पे, बैरिकेड देखना, थोड़ा आगे पीछे करना, सारा सहयोग उनका ही है। शामली मंदिर, कराना, शेरावाली माता का मंदिर, शक्तिपीठ शेरावाली का मंदिर, कराना रोड, शामली चौंकी से आधे किलोमीटर आगे, हरिद्वार से आते हुए चौंकी से आधा किलोमीटर पहले लेफ्ट साइड में बिजली घर के बाहर,
मैंने वहाँ पे सेवा करी है। दुनिया अपने घर पे झाड़ू नहीं मारती है, मैंने रोडों पे माचिस की तिल्लियाँ उठाई है, तिल्लियाँ चुकी है। तो योगी जी ने स्पेशल जब देखा कि वहाँ पे जो है मैं उनका फैन हूँ, तो गाना याद आ गया, भूलने की बीमारी है। दिल में योगी, आँखों में मोदी, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं, पूजा करूं सजदा करूं, जैसे कहो ऐसे चाहूं, योगी चुनूं मोदी चुनूं, योगी योगी मोदी, अकेला हूँ मैं अकेला। वोटिंग पे वोटिंग कराई, ठपा ठप लगवाए ठप्पे, खड़े होके मशीन हैंग कराई। एक गाना लास्ट है, भूलने की बीमारी है। छत पे साउंड के साथ देता हूँ, मजा नहीं आएगा। छत पे सोए थे मोदी जी, छत पे सोए थे मोदी जी, राहुल आपको समझ के सो गई, मुझको केजरीवाल जी माफ करे ना, गलती मारे से होगी रे, मुझको केजरीवाल जी माफ करना रे, गलती मारे से हो गई रे। छकपुक 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 छक छक, हाथ मिलाने गार्डन में तो गई थी, लैपटॉप चलाने बालम में तो गई थी, साइकिल ना आई हाथी ना आया, कैंडल ना आई मेंटल ना आया, टाट पे झाड़ू फेरा गया, अरे मुझको प्रधान जी माफ करना, गलती मारे से होगी रे, मुझको प्रधान जी माफ करना रे, गलती मारे से हो गई रे। छकपुक छकपुक छकपुक। बस छोटा सा परिचय आपने खुद लिखा था? मोदी जी के मैं दरअसल मुंबई गया था स्ट्रगल करने, मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, तो मैं मुंबई में बोरीवली, गांधीवली, बांद्रा, अंधेरी, जू चौपाटी, सेंटा क्लूज, चर्च गेट, गेट ऑफ इंडिया, दहसर, गोरेगांव, फिल्म सिटी, स्ट्रेट, लोखंडवाला, सात बंगलो, जोगेश्वरी, नेशनल पार्क, विरार, उमरगांव, वापियां। एक अमिताभ बच्चन का जा रहा हूँ डायलॉग लास्ट। अरे वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह वाह, अरे देखा भाई मुँचे हो तो लत्तू लाल जैसी हो, नहीं तो ना। बड़ी सरकार बड़ी सरकार बड़ी सरकार में क्या बताऊं, बड़ी सरकार, मेरे घर में पांच बेटियां हैं, बड़ी सरकार। नथुलाल जी भाई, थोड़े दिन पहले तो आपने कहा था 3 लड़कियों का मसला, ये 5 का समझ में नहीं आया है। बड़ी सरकार बड़ी सरकार बड़ी सरकार बड़ी सरकार, ना जाने क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अब कहिए मुंशी जी आपने, नथुलाल जी आपने, मुंशी जी आइए जरा आंगनवाड़ी में। बड़े ठाकुर, दर बदर भटकने से क्या होगा, और होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। अब कहिए मुंशी जी, बस मैडम 2 मिनट का लास्ट का ही तो है, वही तो फेमस हो गया आप भी। अरे मुंशी जी आप कहिए, आपने दिल की बात पूरी, जरा हम डैडी से मिल लेते हैं फटाफट। और हाँ, हम तो बोल गए लाइए, ऐसी बात पे हमारा है, एक चेक बुक और फाड़ दीजिए, 2.5 लाख रुपए का चेक, एक बहन का 50,000, तो 5 बहनों के 2.5 लाख रुपए बनते हैं। अंदर चले गए, पिताजी कह रहे ऑफ के तुम आज फिर शराब पी क्या कर। अगर डैडी मैं शराबी हूँ तो मुझे ओनली फॉर यू डैडी, मुझे माता जी का प्रेम से अगर वंचित रखा। मेरा नाम सुनील है। तो सुनील जी ये बताइए कि आपको अभी जैसे भाजपा की सरकार है, आपने जैसे जातिवाद का मुद्दा उठाया, तो अभी जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि जाति जनगणना कराएंगे, आप सहमत हैं उनसे, मतलब उनकी बात से? जाति जनगणना कराना खराब नहीं है, उसकी परिपक्वता कितनी अच्छी है ये समझनी पड़ेगी। आप जाति जनगणना किस लिए करा रहे हैं? या तो कहीं ना कहीं आपको अंदर से ये हो रहा है कि जाति जनगणना कराने से हमारे वोट बैंक के ऊपर यदि ज़्यादा ऐसा है तो उनकी अपनी अपनी इच्छा है, वैसे कोई मुझे तो नहीं लग रहा कि जाति जनगणना कराना जरूरी है। जैसे अभी इसी लाइन के टिप्पणी के ऊपर अनुराग ठाकुर ने बोल दिया कि जिनको अपनी खुद की जाति का नहीं पता यही करा वो जाति जनगणना कराएंगे। यही करा। मान लीजिए अब मैंने आपसे पहले ही पूछा था, आपने नाम क्यों पूछ रही है? ऐसे हो सकता है, वो तो ऐसे ही सबके साथ प्रॉब्लम आएगी। आप किसी को बोलिएगा क्या है क्या नहीं, तो जाति जनगणना सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के नहीं हो सकता है। आपको सारे धर्म में उनको समझना चाहिए
कि ये जाति जनगणना यदि जाति पूछ रहे हैं तो सारे धर्म में लाना चाहिए, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब में जाति है। लेकिन लोग और नेताजी जितने बैठे हैं वो केवल हिंदू धर्म में के ही जाति के फोकस में रहते हैं कि क्या हो सकता है। आपको लगता है कि विपक्ष के लिए हिंदू धर्म को टारगेट करना बहुत ईजी हो गया है? विपक्ष हमेशा के आज से नहीं, 1947 के बाद से, जब से आज़ाद हुआ उससे पहले से भी हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता है, किया गया है, किया जाएगा आने वाले दिन में। ये है 10 सालों में भाजपा के कार्यकाल में कुछ काम हुआ है देश के लिए? बहुत हुआ। देखिए, काउंटिंग करना तो वैसा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा काम हुआ है। जैसे यहाँ पे काफी सज्जन मौजूद हैं, काफी मतलब वो पसंद नहीं करते मोदी जी को, उन्होंने बोला कि कुछ काम नहीं हुआ है। मैं यहाँ आज से 15 साल पहले आया था तो इतनी धक्के खानी पड़ती थी। आज मैं यहाँ बढ़िया से आपसे बात कर रहा हूँ, पूरा खाली स्टेशन है, पूरी उतनी भीड़ है, उतनी ट्रेन जा रही है, सब चीज़ वही हो रहा है। लेकिन आज में और 10 साल पहले में आप किसी से पूछिएगा कितना, कहते ना नौकरी है, ना रोजगार है, महंगाई चरम सीमा छू रही है। आप रोजगार किसको कह रही हैं? आपने जो अपना काम कर रही है। नहीं, हमारे यहाँ के लोगों ने ही मुद्दा उठाया। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। आप भी एक प्रोफेशन में आ गई जी, आप भी जॉब कर रही हैं। हाँ। रोजगार का मतलब इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ है कि सरकारी नौकरी पाना। मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। अच्छा। और पिछले 15 साल से नौकरी कर ही रहा हूँ मैं। मेरा बेटा भी प्राइवेट जॉब कर रहा है। मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, मैं सरकारी के पीछे पढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ा? उसके बहुत सारे रीज़न हैं। आरक्षण भी हो सकता है, पढ़ने में मेरा लड़का तेज ना हो ये भी हो सकता है, बहुत सारे इशूज है। तो रोजगार आज डेट में है। अब सिर्फ आप इसको समझिएगा कि केवल और केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार है, तब उनके लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो हमने जनता से बात करी, उनकी राय और जो प्रतिक्रिया निकल के आई है, मैं अपनी ऑडियंस को बोलूँगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे एक ऐसी मज़ेदार और चर्चित विषय के साथ। तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ।